ओके तो फाइनली पहले से शुरुआत करते हैं। अगर मैं एसआरके की एंट्री की बात करूं, वहीं से मजा आना चालू हो गया था। और स्पेशली जहां पे इन लोगों ने कैमरा ट्रैकिंग वाली सिस्टम लगाई हुई है, और उसका भी एक रीजन है, अगर 4 साल के बाद कोई इंसान इतनी बड़ी मास मूवी लेके आता है तो वाइब तो होनी चाहिए ना उसमें, और उसको डिजाइन करना मतलब काफी अच्छा टास्क रहा होगा। गूज़बम्स आ रहे थे लिटरली वहां पे मुझे। और अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी वही टिपिकल स्टोरी होती है, तो सारे स्पाई थ्रिलर में वही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बस उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। और पठान में भी सेम स्टोरी लाइन है। शाहरुख खान इज अ हीरो, स्पाई एजेंट है। जॉन अब्राहम एक विलन है, उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है जो पैसे लेके काम करती है, और उसका वो लीडर है। और वो ऐसा एक वेपन तैयार करता है जिसको अगर बंद नहीं किया गया, जिसको अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो वो पूरे इंडिया को अटैक कर सकता है। बायोलॉजिकल वेपन होता है। तो यही कहानी कि शाहरुख खान वो वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर मैं ज्यादा चीजें बता दूंगा तो स्पॉइल हो जाएगी आपके लिए मूवी, इससे अच्छा मैं ना बताऊं। दीपिका का उसी टाइप का रोल है जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, तो वो भी देखने में मजा आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायलॉग्स। अगर डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स आर प्रीटी सिंपल एंड जेनरिक, और बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा हुआ है, और बहुत सारी अननेसेसरी लाइंस भी डाल दी गई है इसमें, और वो मुझे लगता है जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक को पसंद आता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब एसआरके की एंट्री हुई वहीं पे लोग पागल हो गए, चिल्ला रहे थे, शूटिंग चालू थी, वहां पे लोग मजे कर रहे थे। और वही तो चाहिए हमें एक मूवी से, कि एक मस्त मास मसाला दे और पब्लिक को एंजॉय करने में मजा आए। सम ऑफ द जोक्स डिडंट लैंड फॉर मी, वो बाउंस हो रहे थे मुझसे कि ये क्या जोक मार रहे हो तुम। लोगों को मजा आ रहा था, तो आई थिंक देखते कितने लोगों को मजा आता है, कितने लोगों को मजा नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ इतने बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। एक तो मीम का रेफरेंस भी था, तो वो देख के मुझे लगता है सिर्फ मैं खुद हंस रहा था, क्योंकि आजू बाजू में लोगों को वो पता नहीं चला कि शाहरुख खान ने वो क्या बोला। और मेरे ख्याल से सिंप्लिसिटी इसलिए रखी है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी जो लोग इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो लोग भी इसको समझ पाए, और वो उनकी टारगेट ऑडियंस होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वही लोग ज्यादा है टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो ये डेफिनेटली काम करेगा। एकदम सब कुछ सिंपल रखा है, क्योंकि थोड़ी सी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती ना इसमें तो लोग डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इतना सारा मूवी में एक साथ चल रहा है ना। और अगर एसआरके की बात करें कि भाई वो बंदा अपने खुद एलिमेंट में है, उसको पता है कि भले ही उसने 4 साल एक्टिंग नहीं करी है, लेकिन अपन अपना बेस्ट देंगे। तो कुछ डायलॉग तो उनके कॉल बैक्स थे पुरानी मूवी से, तो वो तो भाई काफी हिलेरियस थे। अगर हम जॉन अब्राहम की बात करें तो भाई जॉन अब्राहम इज द परफेक्ट कास्टिंग फॉर विलन, क्योंकि अगर हम वहां पे कोई और विलन को इमेजिन नहीं कर सकते थे। पठान के बाद स्पेशली मैं जॉन के जगह पे और किसी को इमेजिन नहीं कर पाता, क्योंकि एसआरके है और वो भी स्पाई एजेंट है, और उसके सामने भाई बंदा तो ऐसा चाहिए ना जो मार सके। जॉन ने पूरी वो थूम वाली वाइब्स दे रखी है इसमें, एकदम बैड एस विलन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस मूवी, कैमियो। यस, कैमियो इज देयर। स्पॉइल नहीं कर रहा, लेकिन सबको पता ही था कैमियो है, लेकिन किसका कैमियो ये मैं नहीं बताऊंगा। कि जब वो कैमियो आता है और पब्लिक को धीरे धीरे वो अंदाज लगने लगता है कि हाँ ये वही है क्या। और जैसे ही एंट्री होती है भाई साहब, मुझे वही फील आ गई कि भाई साहब इन लोगों ने स्पाई यूनिवर्स पे मसाला तो डाल दिया है। बट एट द सेम टाइम जब ये सीक्वेंस आता है, ट्रेन सीक्वेंस, वहाँ पे जो VFX है बिलो एवरेज। VFX बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा वहाँ पे। नॉर्मल पब्लिक को मेरे ख्याल से उससे फर्क भी नहीं पड़ता, वो बस कैमियो देख के ही पागल हो रहे थे। लेकिन कैमियो की वजह से लोग VFX पे जरा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली वो ओवरशैडो कर जाता है। सामने अगर 2 इंसान ऐसे खड़े हुए तो तुम VFX क्या देखोगे भाई, तुम उन दोनों को देखोगे ना। क्लाइमैक्स की बात करते हैं, मूवी के एंडिंग में मुझे इतना अच्छा मजा नहीं आया जो मूवी के स्टार्टिंग में आया था, क्योंकि जब एसआरके की एंट्री पे जितना इन लोगों ने काम किया है ना, मेरे ख्याल से उतना एंडिंग पे काम नहीं किया होगा, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा था मुझे। इतनी ज़्यादा सिंपल एंडिंग क्यों रखी है पता नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पब्लिक को भी फील हो रहा है। क्योंकि मैं अभी भी एनी डे मूवी का एंडिंग का सीक्वेंस है जगह पे शाहरुख खान की एंट्री वाला जो सीक्वेंस है, एक्शन सेट पिच जो वहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, मैं वही चूज करूंगा। और भी कुछ चीजें जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी मुझे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे दीपिका रोलर स्केट्स के साथ एक बाइक को ओवर पावर कर देती है। और तो टॉप पता है, लेकिन इतना भी नहीं होता यार। ओवरऑल मूवी मुझे पसंद आई, लेकिन कुछ फ्लॉज तो होते ही है। और अगर एक्शन की मैं बात कर ही रहा हूँ तो साथ में और एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, इन लोगों ने की जो कैमरा ट्रैकिंग सिस्टम करी है ना, वो थ्रू आउट द मूवी वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था मुझे तो, क्योंकि वो एक्शन सेट पीसेस जितने भी थे ना उनको पूरा एलिवेट कर देता है। लेकिन भाई VFX पे अगर तुम मार खाओ जाओगे तो वो एलिवेशन कुछ काम का नहीं है। अब एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूं मैं, क्योंकि मुझे टाइगर जिंदा है पठान से ज्यादा पसंद आई है भाई। अगर मैं एक्शंस की बात करूं भाई, ओवर द टॉप लाने में सिद्धार्थ आनंद ने, डायरेक्टर ने काफी मेहनत करी है और वो अप्रिशिएबल है। लेकिन फिर भी टाइगर जिंदा है में जो एक्शन सेट पीसेस थे ना, उनको एकदम ग्राउंडेड रख के अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि सोचो, अगर तुम्हारे पास तुम अच्छे से VFX नहीं कर सकते तो तुम ग्राउंडेड रख के भी अच्छा एक्शन सेट पीस डिजाइन कर सकते हो। उसका एग्जांपल आपके पास विक्रम है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में से, और यहाँ पे टाइगर जिंदा है। अगर वो तो इतने साल पहले मूवी आई थी, फिर भी अभी भी मैं बोलता हूँ मुझे वो मूवी का VFX पसंद था पठान से ज्यादा। सोचो तुम इतने बड़े एक्शन सेट पीसेस डिजाइन करते हो,
बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत लोगों ने काम किया होगा, लेकिन तुम VFX पे अगर मार खा जाने वाला, तुम्हारे पास इतना अच्छा बजट नहीं है, तो फिर तुम इतना अच्छा डिजाइन ही मत करो, थोड़ा ग्राउंडेड रख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। मूवी की स्टोरी और सब कुछ तो मजे ही देगा ना। ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे पठान में मजा नहीं आया, इट इज प्रॉपर मास एंटरटेनर मूवी। मैं देख ली, मुझे मजा आया, मेरे पैसे वसूल हो गए, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन पब्लिक विल वॉच इट नो मैटर व्हाट, क्योंकि भाई वहाँ पे SRK और SRK का फैंडम सबको पता है, आज भी मन्नत के बाहर लाइनें लगती है, तो उसमें तो मुझे कोई शंका नहीं है, ये मूवी कमाएगी, अच्छे से कमाएगी, मास एंटरटेनर, मास मसाला मूवी। अभी तो वीकेंड आना भी बाकी है और पब्लिक ऑलरेडी एडवांस बुकिंग चालू कर दी है। इसने मेरे ख्याल से कल ही अब तक की सब मूवीज को क्रॉस कर दिया था, KGF की भी एडवांस बुकिंग को क्रॉस कर दिया था इसने। दैट इज वन गुड पार्ट कि फाइनली बॉलीवुड को कोई रिवाइव कर पाएगा तो भाई SRK ही है। और ये पठान मूवी से जो बॉलीवुड को बूस्ट मिलेगा वो मेरे ख्याल से कोई और मूवी नहीं दे पाती अब तक। और ये इंपॉर्टेंट भी था कि यार फाइनली तुम कोई ऐसी मूवी मास एंटरटेनर बनाओ कि जिससे सारी की सारी पब्लिक वापस मूवी देखने आए और अपना ट्रस्ट रिबिल्ड करे आपके साथ। तो मेरे ख्याल से ये वो मूवी हो सकती है। और भाई साहब मैं तो टाइगर 3 के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई सलमान खान, क्यों नहीं। अब तो यहाँ पे SRK आ गए और वहाँ पे तो सलमान खान आ रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स बन रहा है, क्यों नहीं, मजा आएगा टाइगर 3 भी देखने में। एंड यस, मूवी के मिड क्रेडिट में एक सीन है, तो वो देख के ही थिएटर से बाहर निकलना, ऐसे ही बाहर मत निकलना। तो प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स कि आपको मूवी कैसी लगी, आप ये मूवी देखने जाने वाले हो कि नहीं देखने जाने वाले हो, सब बता दो मुझे, गालियां देनी है मत दो यार। टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब किया होता है तो मोटिवेशन बना रहता है कि भाई साहब और भी वीडियोस बनाने हैं, मूवी देखने भी जाना है। और अगर मेरे साथ पर्सनल कनेक्शन बनाना है वो वाला नहीं, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम और ट्विटर यहाँ पे फॉलो कर लो यार। और ये रहा मिशन मजनू का रिव्यू, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है, नेटफ्लिक्स पे आई है, तो वो भी देख लेना। यस, बाय।